फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे शिमारो एंटरटेनमेंट स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक को तो इंट्रोडक्शन ज़रूरत ही नहीं है, खास करके मेरी एज वाले जो 90s वाले हैं उन लोगों को तो पता ही रहेगा ये चीज़ क्या है। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं आज शिमारो एंटरटेनमेंट स्टॉक के ऊपर। तो दोस्तों, अगर आप देखो तो ये स्टॉक फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों, इसने 5 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन किया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी किया है और टाइम वाइज करेक्शन भी किया है। मोस्टली इसने प्राइस वाइज करेक्शन किया है और फिर एंड में इसने टाइम वाइज करेक्शन दिया, जहाँ पर इसने एक बॉटम बनाया, बेस बनाया और अल्टीमेटली ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल अभी आप स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट कर दिया है। और दूसरा, यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 18 से 20% रिटर्न दे सकता है। लेकिन दोस्तों, इसमें कोई भी मेरी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और आप देख सकते हो कि ये एक ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में एक रेजिस्टेंस बना था। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, बहुत ही बुरी तरह से प्राइस वाइज करेक्ट हुआ और कंटिन्यूसली नीचे आया और बैक टू बैक लोअर लोज भी हिट हुए। दोस्तों, अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ फ्रेंड्स, फिर उसने बाद ज़बरदस्त गैप डाउन मारा, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, इसने मल्टीपल हाई को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दोस्तों दो बड़ी चीज़ हमें एक साथ मिली है। पहले तो दोस्तों इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके तहत स्टॉक के अंदर फर्दर डाउन साइड गिरना बंद हो गया है। और सेकेंडली, इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे उसमें से जो फर्स्ट हायर राइज मारा है, जिसको हम मानकर चलते हैं कि करेक्शन कंप्लीटेड, बॉटम स्टॉक के अंदर लग गई। जब तक कोई नया लोअर लोज हिट ना हो या फिर पुराना प्रीवियस लोअर लोज की नीचे क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर बॉटम हिट हो गई। और दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। अगर आप लोगों को दोस्तों मैं MACD दिखाऊं और आप प्राइस एक्शन को MACD से कंपेयर करो तो यहाँ पर दोस्तों क्लियर कट तुम्हें डाइवर्शन देखेंगे। दोस्तों, अगर प्राइस एक्शन के तुम लोअर लोज देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं फ्रेंड्स, और वही अगर आप और MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए और यहाँ पर ब्रेकआउट होके पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन ने कंफर्म कर दिया अपसाइड ब्रेकआउट, जो स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम पंप होगा अपसाइड में। और फिलहाल दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न मिली है फ्रेंड्स, जो आप लोगों को बता दूँ। दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर क्लियरली हमें एक राउंडिंग बॉटम मिली है, जिसके तहत स्टॉक के अंदर दोस्तों अपसाइड में 18 से 20% का रेंज बनता है। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो, और दोस्तों आप लोगों को और एक इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूं कि दोस्तों ये जो राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट हो गई है, लेकिन थोड़ा और स्टॉक यहाँ राउंडिंग बॉटम के बाद जो टारगेट आएगा वो टारगेट हिट होगा और वो टारगेट के बाद अगर फॉलोअप बाइंग आई तो यहाँ से और एक बड़ी चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट होंगी और फिर वो स्टॉक को और भी अपसाइड लेकर जा सकती है। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बाद में बताऊंगा, पहले टारगेट्स बता देता हूँ। और दोस्तों, ये जो इनसाइड रेंज है ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों, ये 18 से 20% रेंज है जो यहाँ से अपसाइड में अनदर 20% रनअप देंगी फ्रेंड्स। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूँ कि अभी ये उसके हिसाब से अगर आप देखो जो 18% जो रेंज है वो लिहाज से अगर आप टारगेट देखो तो स्टॉक का अभी नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है 190 के पास अभी स्टॉक का फर्स्ट टारगेट है। और दोस्तों सेकंड टारगेट इसका समवेयर अराउंड ये जो गैप के पास है जो 205 के आसपास है। और दोस्तों इस लिहाज में बीच में कुछ स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करेगा, वो समवेयर अराउंड यहाँ पर है, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। तो दोस्तों ब्रेकआउट के बाद इमीडिएट कुछ हाई लेवल पर रेजिस्टेंस है जो स्टॉक फेस करेगा। और दोस्तों, अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो आप यहाँ पर एक स्विंग बनाए, उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप रख सकते हो, तो वेल एंड गुड है दोस्तों। और ये तुम्हारी रेड कैंडल होगी और आपकी एंट्री अगर आज की ब्रेकआउट कैंडल के पास बनती है और वो लिहाज से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया फ्रेंड्स इतना बड़ा है। ये ऑलमोस्ट 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, जो बहुत ही फेवरेबल है। और यहाँ से फर्दर फॉलोअप और एक भी ब्रेकआउट आएंगी दोस्तों, जो डबल धमाका का एंड कैंडिडेट भी बनने के चांसेस है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूँ, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है
ये जो ब्रेकआउट कैंडल है उस ओके, ब्रेकआउट कैंडल से पहले दोस्तों मैं क्लियर कर दूं कि जो मैं बता रहा था टारगेट, दोस्तों हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो तकरीबन 189 के पास है, 190 के पास है, जो जैसा मैंने बताया वो 20% होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ मज़े की आप लोगों को बताता हूँ कि इनकेस अगर 190 के ऊपर क्लोजिंग हो जाता है तो यहाँ से सेकेंड पैटर्न ब्रेकआउट होंगी और वो सस्टेन क्लोजिंग की है, 190 पे टच करके नहीं, 190 के ऊपर फ्राइडे क्लोजिंग चाहिए, वीकली क्लोजिंग। तो वो लिहाज से अगर आप देखो ना दोस्तों, तो यहाँ से एक डबल बॉटम ब्रेकआउट हो जाएंगी और ये जो डबल बॉटम ब्रेकआउट होंगी फिर यहाँ से दोस्तों अनदर अपसाइड आएगा जो तकरीबन 240 तक ऊपर जा सकता है, जो अनदर 20 to 25% होगा। तो ये धमाका नंबर 1 बनने का आशंका है और यहाँ से धमाका नंबर 2 बनने की आशंका है अगर फॉलो अप बाइंग आई तो। ये खाली आप लोगों को साइड नॉलेज दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को रेडी रहे। और दोस्तों फ़िलहाल अभी बात कर लेते हैं हम एक राउंडिंग बॉटम की जहाँ पर सब कुछ चल रहा है। और दोस्तों ये जो नेकलाइन है राउंडिंग बॉटम के पास वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ ये एरिया के पास अगर आप देखो ना तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। दोस्तों ये लेवल पे हमने देखा डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, यही लेवल पे लोअर लोज हायर हाइज पे शिफ्ट हुए, यही लेवल पे दोस्तों हमने MACD के थ्रू डाइवर्शन देखा और यही लेवल पे दोस्तों हमने राउंडिंग बॉटम देखा। तो दोस्तों जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया था वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का हो गया और जैसे ही दोस्तों स्टॉक अपसाइड जाएगा और ये जो ब्लू लाइन के आसपास अगर रेजिस्टेंस फेस करके वापस नेक लाइन के पास रीटेस्ट करने आया तो दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा आगे आके और एकदम अपना लॉयल्टी निभाने के लिए वो स्टॉक को अपसाइड में धक्के लेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा, लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो गया तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे आप लोगों को तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर करना और ये स्टॉक को ज़रूर अपने रडार पे रखना फ्रेंड्स। थैंक यू।